फिलहाल कोई जहाज वहां चल नहीं रहे हैं, उनको वायर लैंड रूट सब देखना, सब चीजें हम मीडिया के सामने नहीं ला सकते। उनके कॉलेजेस ने उनको निकलने नहीं दिया। कॉलेजेस ने स्टूडेंट्स को कहा कि हम आपको जाने नहीं देंगे, अगर आप जाओगे तो ये साल आपका जाया होगा, आपको ये पूरा साल रिपीट करना होगा। गवर्नमेंट की तरफ से सिविल सोसाइटी और हमारे कुछ जो सीनियर मजहबी लीडर हैं उन्हें दावत दी गई थी कि हम मिल बैठ के पहले तो ईरान पे जो हमला हुआ, हमले के दौरान जिस तरह ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी साहब की शहादत हुई, उनके साथ कई और लोग भी थे, उसकी हम मजम्मत करें, हमदर्दी का इजहार करें, ताज़ियत का इजहार करें और फिर मौजूदा हालात जम्मू कश्मीर में, बिलखसूस कश्मीर की वादी में किस तरह अमन और भाईचारे को कायम रखा जा सकता है, उस पर बात हुई। मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम सिविल सोसाइटी और हमारे जो मजहबी लीडरान हैं, इनका शुक्रिया करता हूँ कि इस मीटिंग के ज़रिए एक कॉमन अपील की गई है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कि हम अमन और भाईचारे को कायम रखें, हम अपने दुख का इजहार, गम का इजहार, नाराज़गी का इजहार करें, बल्कि सिर्फ एक पुरअमन तरीके से, पीसफुली we express whatever we have to express, our anger, our condolences, our feelings. We express them, we'll express them outside, whether it is in our mosques, in our shrines, in our imambaras. But wherever we express them, we must express them peacefully. That is the appeal that has gone out from all of us, and we hope that that appeal will resonate with all our people in Jammu and Kashmir. कई सारे पेरेंट्स इस मीटिंग से पहले मुझे मेरे घर पे मिले। काफ़ी जो वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उनको सेफर एरियाज तक हम निकाल पाए हैं। दो ग्रुप्स ऐसे हैं जिनमें हमें थोड़ा सा हमें तकलीफ हुआ है। एक वो स्टूडेंट्स जो फाइनल ईयर के हैं, जो अस्पतालों में इंटर्नशिप कर रहे हैं, उनमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जो निकलना नहीं चाहते थे। उन्होंने जब एम्बेसी ने उनको कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा कि हम अस्पताल में ठीक है, हम अस्पताल में ही रहेंगे, हम नहीं निकलेंगे। लेकिन कुछ और स्टूडेंट्स हैं जो 4th और 5th ईयर के दरमियान हैं। एक दो मेडिकल कॉलेजेस के नाम मुझे दिए गए हैं जो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ टेकअप करने वाला हूँ। उनके कॉलेजेस ने उनको निकलने नहीं दिया। कॉलेजेस ने स्टूडेंट्स को कहा कि हम आपको जाने नहीं देंगे, अगर आप जाओगे तो ये साल आपका ज़ाया होगा, आपको ये पूरा साल रिपीट करना होगा। जो मुझे लगता है उन बच्चों के साथ जो है बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। मैं अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ ये टेकअप कर लूँगा। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो ईरान की हुकूमत के साथ वाया देयर एम्बेसडर इस चीज़ को टेकअप करें और उन बच्चों को वहाँ से निकलने की इजाज़त दी जाए। जब हालात ठीक होंगे वो बच्चे खुद ब खुद वापस चले जाएंगे, लेकिन उनका ये एक साल ज़ाया नहीं होना चाहिए। टिकट नहीं मिल रही है, हफ्ते में एक फ्लाइट है। जब कोई फ्लाइट नहीं होगी, फिलहाल कोई जहाज वहाँ चल नहीं रहे हैं, उनको वायर लैंड रूट सब देखना, सब चीज़ें हम मीडिया के सामने नहीं ला सकते। आप भरोसा करिए अपने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पे। उन्होंने ये जिम्मेदारी ली है और उन्होंने हमें यकीन दिलाया है वाया लैंड रूट्स थ्रू नेबरिंग कंट्रीज, जैसे जैसे मुमकिन होगा वो उनको निकालने का काम करेंगे, लेकिन फिलहाल उनको सेफ जगहों पर रखा गया है। कुछ गिरफ्तारियां और जो FIR दर्ज हुए हैं पिछले दिनों, उसमें गवर्नमेंट के तरफ से एक सॉफ्ट अप्रोच हो, वो एक गुजारिश की गई। यही गुजारिश की गई है गवर्नमेंट से कि लोगों को बाहर आके एक पीसफुल तरीके से
اپنے دکھ اور درد کا اظہار کرنے کا موقع دیا جانا چاہیے. اور باقی کچھ چیزیں جو اسینشل سپلائز کو لے کے باتیں ہوئیں، لیکن مین جو دو باتیں آئیں وہ ایف آئی آرز اور گرفتاریوں کو لے کے اور پیسفل جو کنڈولنس کرنے کا ایک موقع ملنا چاہیے. اب میں انڈیویجول ایف آئی آرز پہ یہاں بات نہیں کروں گا. کلیکٹیولی جو ہے ایف آئی آرز کے حوالے سے یہاں میٹنگ میں بات ہوئی ہے اور اس کو ہم آگے لے جائیں گے. اب جیسے جیسے حالات ٹھیک ہو جائیں گے ریسٹرکشنز ہم کم کر لیں گے نا. لیکن فی الحال ہماری سب کی یہی کوشش ہے کہ یہاں کہیں پہ بھی انوسنٹ جو ہے بلڈ سپلنگ نہ ہو، کہیں پہ بھی کوئی زخمی نہ ہو ان لا اینڈ آرڈر ڈسٹربنسز یا ماحول خراب ہونے کی وجہ سے. تو ہم سب کی یہی کوشش ہے کہ حالات ٹھیک رہیں. ان میں جو سول سوسائٹی کے طرف سے گورنمنٹ کو تعاون ملا ہے، میں اس کے لیے جو ہے سب کا شکریہ کرتا ہوں.